आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इको सीरीज का एपिसोड 1। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं। इन लोगों को चोक्टो ट्राइब्स कहा जाता है। ये लोग बेसिकली नेटिव इंडियंस है। एक्चुअली में अमेरिका की खोज होने से पहले वहाँ पर कुछ नेटिव ट्राइब्स रहा करती थी और उन्हीं में से एक ट्राइब्स है चोक्टो ट्राइब्स। इस चोक्टो ट्राइब्स के लोगों के पास कुछ पावर्स होती हैं और यहाँ पर इस सीन में ये सभी लोग एक गुफा में कुछ रिचुअल्स कर रहे होते हैं और तभी अचानक उस गुफा के ऊपर का हिस्सा नीचे आने लगता है, जिसकी वजह से ये सभी ट्राइब्स के लोग हमारे रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं और इंसानों जैसा बन जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सबसे पहली चोक्टो ट्राइब्स की मेंबर का नाम काफा था, जिसके पास कुछ सुपर पावर्स थी। फिर हम देखते हैं कि चोक्टो ट्राइब्स की ये स्टोरी एक्चुअली में दो छोटी लड़कियां हमें बता रही हैं। इनमें से एक लड़की का नाम है इको, जो कि इस सीरीज की मेन कैरेक्टर है। इको बचपन से ही बोल और सुन नहीं सकती है। इको यहाँ पर अपनी कजन बोनी के साथ एक टेंट में खेल रही होती है और तभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और इको अपनी कजन बोनी के साथ अपने घर के अंदर आ जाती है। और घर के अंदर आते ही इको अपनी मॉम से हॉट चॉकलेट मांगती है, लेकिन घर में हॉट चॉकलेट नहीं होता है। तो इको और उसकी मॉम स्टोर से हॉट चॉकलेट लेने के लिए जाते हैं, लेकिन रास्ते में कार का ब्रेक फेल होने की वजह से इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस एक्सीडेंट में इको की मॉम मारी जाती है और इको का एक पैर कट जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इको के फादर एक क्रिमिनल माफिया हैं और यहाँ पर इको के फादर के कुछ दुश्मनों ने ही कार के ब्रेक्स फेल किए थे, जिसकी वजह से कार का एक्सीडेंट हो गया। फिर हम हॉस्पिटल में इको को देख सकते हैं, जहाँ इको को ऐसा लगता है कि उसकी वजह से उसकी मॉम की जान गई है। यदि वे हॉट चॉकलेट की जिद न करती तो शायद आज उसकी मॉम जिंदा होती, लेकिन यहाँ पर इको के फादर इको को बताते हैं कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। फिर हॉस्पिटल में इको की नानी आती है और इको के फादर को काफी भला बुरा कहती है, क्योंकि इको के फादर की क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से इको की मॉम मारी गई। यहीं पर इको की नानी इको के फादर से कहती है कि तुम कहीं दूर चले जाओ हमारी नजरों से। फिर इको का फादर इको को लेकर न्यूयॉर्क सिटी आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि इको कराटे क्लास ज्वाइन कर लेती है और यहीं पर हमें पता चलता है कि इको का फादर किंग पिंग के लिए काम करता है। बेसिकली इको का फादर एक माफिया गैंग का हिस्सा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इको अब बड़ी हो चुकी है और वे काफी स्किल्ड फाइटर है। फिर एक दिन इको अपने फादर से मिलने के लिए उनके अड्डे पर जाती है, लेकिन उनके अड्डे पर रोनिन यानी कि होकाई आया होता है और सभी को मार रहा होता है। यहाँ पर इको अपने फादर को बचाने का ट्राई करती है, लेकिन उससे पहले ही रोनिन यानी कि होकाई इको के फादर को मार जाता है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इको की स्टोरी में होकाई कहाँ से आ गया, तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये स्टोरी इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम मूवी के बीच की है, जिस समय होकाई रोनिन बन गया था और गुस्से में आकर सभी माफियाज और गैंगस्टर्स को मार रहा था। और उन्हीं माफियाज में से एक थे इको के फादर, जो कि रोनिन यानी कि होकाई के हाथों मारे गए। यहाँ पे इको अपने फादर के मरने के बाद काफी पागल सी हो जाती है और उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है, लेकिन किंग पिंग इको को अपने साथ मिला लेता है। वे इको को भरोसा दिलाता है कि इको उसकी फैमिली की तरह है और जिसने भी इको के फादर को मारा है किंग पिंग उसे ढूंढकर जान से मार देगा। और यहाँ पर किंग पिंग इको को मैनिपुलेट करते हुए कहता है, तुम में जो भी गुस्सा भरा है तुम उसे मेरे साथ मिलकर दूसरों पर उतारो। फिर यहीं पर इको कुछ समय के लिए किंग पिंग के साथ मिल जाती है और किंग पिंग के बताए हुए मिशंस करने लगती है। इको का सबसे पहला मिशन होता है कुछ लोगों को मारना, जहाँ पर इको की मुलाकात डेयर डेविल से होती है। एक्चुअली में डेयर डेविल भी उन्हीं लोगों को मारने आया था जिन लोगों को इको मारने आई थी और यहीं पर इन लोगों की मुलाकात हुई और इन लोगों के बीच एक अच्छी खासी फाइट सीक्वेंस बताई जाती है। यहाँ पर डेयर डेविल इको को हराकर यहाँ से चला जाता है। फिर इको काफी समय तक किंग पिंग के लिए काम करती है। फिर एक दिन किंग पिंग इको से झूठ बोल देता है कि उस दिन उसके फादर को रोनिन ने मारा था और रोनिन और कोई नहीं बल्कि होकाई है। और इसी के बाद इको होकाई को मारने के लिए निकल पड़ती है और होकाई से मुलाकात होने के बाद इको को पता चलता है कि उसके फादर को होकाई ने नहीं बल्कि किंग पिंग ने ही मारा था और किंग पिंग ने उससे झूठ कहा और उसका यूज किया है। यहाँ पर इको काफी गुस्से में आ जाती है और किंग पिंग को मारने के लिए निकल पड़ती है। और फिर हम देखते हैं कि इको फाइनली किंग पिंग को गोली मार देती है और ये सभी हमने होकाई सीरीज में ऑलरेडी देखा हुआ है। अब जिन लोगों ने भी होकाई सीरीज देखी है वे इको की इस स्टोरी को और भी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब यहीं पर हमें 5 महीने बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, यानी कि प्रेजेंट टाइम की। फिर हम देखते हैं कि इको यहाँ
पर वापस अपने घर ओक्लाहोमा आ जाती है, जहाँ पर वे बचपन में रहा करती थी। यहीं पर इको की पूरी फैमिली रहती है। फिर इको की मुलाकात उसके कजन बिस्किट से होती है। इको यहाँ पर बिस्किट को पहचान नहीं पाती, क्योंकि इको पूरे 20 साल बाद वापस आई है। पर बिस्किट इको को पहचान जाता है, क्योंकि इको अभी भी पहले जैसी दिखती है। और यहीं पर इको बिस्किट से कहती है कि वे किसी को भी उसके आने की खबर ना दे। तो बिस्किट यहाँ पर इको की बात मान जाता है। फिर इको अपने फ्रेंड्स हेनरी के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। वे कहती है कि मैं यहाँ पर किंग पिंग का सारा एम्पायर खत्म करने के लिए आई हूँ। तो हेनरी इको से कहता है कि ऐसा कुछ भी मत करना, वरना एक वॉर स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इको यहाँ पर हेनरी की एक नहीं मानती। तो हेनरी इको की मदद करने से मना कर देता है और यहाँ से चला जाता है। फिर हम इस एपिसोड का लास्ट सीन देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि किंग पिंग अभी भी जिंदा है, लेकिन वे थोड़ा सा इंजर्ड है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।